आपके सेल्फ को पता चल जाएगा हु एक्चुअली यू आर। और वो सेल्फ ऐसा है, आप उसको जानकर ही इतना मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा मैं ये सेल्फ हूँ, ये मैं हूँ। तो फिर सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हर हर एनीथिंग यू वांट टू डू, इट विल बी ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे देखो कितना आज नॉलेज है इंटरनेट पे, जो मर्जी नॉलेज ले लो आप, कितना नॉलेज, हर किसी बिल्स के बारे में ले लो, किसी बात के बारे में ले लो, किसी किसी टॉपिक पर भी आप गूगल में डाल देंगे, सामने आ जाएगा सारा कुछ। यूट्यूब में डाल दो, गूगल में डाल दो, कितना नॉलेज है भरा हुआ। परंतु ये नॉलेज नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। नॉलेज वो है जब हम कोई भी, जैसे हम अभी आपको ये सारा बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, परंतु हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है, जब किसी भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसका आप प्रैक्टिकल करते हैं खुद और अनुभव करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं नॉलेज। एंड नॉलेज से भी ऊपर क्या है, विजडम। उस नॉलेज को हम कैसे यूज करते हैं। नॉलेज तो सबको है, देखो सबको हमने सेम बताना है, परंतु एवरीबॉडी वो डायरेक्ट वो जो एक्ट करेगा वो डिफरेंट करेगा, जो समझेगा वो डिफरेंट समझेगा, वो विजडम है। तो कैसे हम अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं, यही बेसिस है बिजनेस का, सक्सेस का। दिस इज द सीक्रेट। एक्चुअल में मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे गुण क्या हैं, मेरी शक्तियां क्या हैं, मैं किसका हूं, मेरा डैडी कौन है। डैडी एक तो है ही जो सामने दिखता है, सबका है डैडी, परंतु एक वो डैडी है जिसको कहते हैं एक पिता एक इसके हम बारिक। एक पिता है, सब उसकी संतान है, एक वो भी डैडी है। क्या उस डैडी को भी जानते हैं? जब अपने आप को ही नहीं जानते तो उस डैडी को कैसे जानेंगे, जो सबका एक है। कहते जरूर हैं, है ना, बताते भी हैं, परंतु ना जानते हैं ना मानते हैं। मानेंगे तो तभी, अगर जानेंगे तो। पहले जानना है फिर मानना है। तो सोच ही सब कुछ है, विचार ही सब कुछ है। अपनी किस्मत बना लो, अपनी किस्मत खराब कर लो, दुखी हो जो, टेंशन में आ जाओ, ये सब सोच के कारण। सोच एक बहुत बड़ा, लिख लो, सोच एक बहुत बड़ा, जिसको कहते इतनी बड़ी शक्ति है। उसको कैसे यूज करते हो वो आपके हाथ में। वो आपको फ्रीडम मिली है कि आप अपनी सोच को किधर को लेकर जाते हो, राइट। और उसको राइट डायरेक्शन में लाओगे तो फायदा ही फायदा, दूसरी साइड पे ले जाओगे नुकसान ही नुकसान है ना। तो एक बात सोचना, जिसको गुस्सा आ रहा है, जो कहते फैमिली में ही होता है, तो फैमिली अब हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है ना, वो हमारी फैमिली है ना। तो हमने अब सिर्फ अपनी फैमिली ने डील नहीं करना, इतने देखो हमारे लाखों लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में है ना, एक जगह नहीं है, राइट। तो उसको डील करना, एक बात याद रखना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, है ना। एक बात याद रखना, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके कान में वो ऐसे बोल रहा था आपके बारे, तो उसको गलत समझना, लिख लो, तो बचोगे, नहीं तो फिर सोच नेगेटिव चल पई। अगर आपकी निंदा हो रही है, कोई कह रहा है, अपमान हो रहा है ना, साइड पे रख दो, तो मेरा इसके साथ कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी सुनकर। सिंपल। कहते कभी आपने सोचा, बचपन में थोड़ा याद तो होता ही है ना, डायमंड बनना, डॉक्टर बनना, जो भी कुछ बनना, बच्चे बन जाओ,
आपके हम बच्चे हैं, जो शरीर बड़ा हो गया, बच्चा वो बच्चा तो छोटा ही है अंदर, वो नहीं बड़ा हुआ। बच्चा सोच, सोच बच्चा, वो नहीं बड़ा, शरीर बड़ा हुआ है ना। तो बच्चे को देखा है आपने, माँ गुस्सा भी करती है, थप्पड़ भी लगा देती है करके, फिर मम्मी के गाल लग जाता है, उसको भूल जाता है ना। हम जैसे बड़े हो गए उस बच्चे को ही भूल गए। मेरी सोच बंद। जिसको गुस्सा आ रहा है वो दुखी है, निर्दोष है, चाहता नहीं है, आ गया तो उसी टाइम ही बंद कर दो। वो निर्दोष है, वो बहुत अच्छा इंसान है, पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर दो, काम खत्म। इतना सही काम है। बस नेगेटिव गया तो डायमंड आ गया, सिंपल है। वेस्ट एंड नेगेटिव, दो चीजें, बाकी सब कुछ ठीक है। जे सोच जे बहुत बड़ा बीज है, वही फल मिलना। नेगेटिव सोच निकाल करते रहे तो नेगेटिव रिजल्ट, उसको स्टॉप लगाते रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट। किसी का कोई कसूर नहीं है, ना अपलाइन का ना डाउनलाइन, किसी का कोई कसूर नहीं है। बस हाथ से दे सोचना बंद कर। समझ लगी? मैं शक्ति हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सोचना शुरू कर दो। शरीर कुछ नहीं करता। बोलो, आपकी बातें, हमारी बातें आपको अजीब लगेंगी, कोई अब समझ जाएंगे, कोई बाद में समझ आएंगे। नहीं, शरीर कुछ नहीं करता। अब बिजली है, शक्ति है, वो पंखे को चलाती है, तो बिजली बंद, पंखा बंद, तो पंखा तो कुछ नहीं करता, राइट। तो ऐसे ही शरीर है, पंखा है, उसको आत्मा शक्ति चलाती है, नहीं तो वो उसका बटन बंद तो शरीर बंद। तो फिर शरीर, शरीर के बारे नहीं सोचना, नेगेटिव है, वेस्ट है। ये तो मेरी मशीन है काम करने के लिए, बस। कहते ये बड़ा अजीब है, सच है। जब शक्ति देखो, इसका प्रूफ एक है कि मैं बोलता, मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, सही है ना। लिखो 3 बातें, आप बोल सच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। समझ गलत रहे, समझ रहे हैं। मैं को समाज ने पता क्या बोल दिया, ईगो। मैं ईगो नहीं है, मैं शक्ति हूं। गलत अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं करता, ईगो बहुत है। अरे यही तो पॉजिटिव है, मैं शक्ति, मैं शक्ति, मैं शक्ति, है ना। बोलते भी सही है, मेरा बाजू, मेरा सिर, तो सोचते हैं मैं शरीर। बस इतना ही गड़बड़ होगी। जब पूछते हैं, है ना, आपका नाम क्या है, तो किसका नाम बताते हैं? शरीर का नाम बताते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं, वो तो माता पिता ने शरीर को नाम दिया, वही देते हैं, है ना। जो असल शक्ति चला रही है शरीर को, वो तो माता पिता ने किसी पता ही नहीं, है ना। जब हमें पता चला तो बहुत खुशी मिली। तो जो भी आप काम कर रहे हो, एक लाइन ही बस, मैं लिख रही, मैं खुशी खुशी लिख रही हूँ, खुशी खुशी सुन रही हूँ, खुशी खुशी काम कर रही हूँ, खुशी खुशी साथ में लगा दो मन में, तो भूल जाओगे नेगेटिव, वेस्ट। क्योंकि मन जिन है। कहते एक साधु था, समझने की बात है, तो उसके पास उसका फॉलोअर आया, कहता है जी मेरे को कोई तरीका बताओ, मेरे काम बहुत है, तो कौन कर सकेगा, है ना।
कहते ले ये तो बात ही कुछ नहीं है। कहते तेरे को जिन दे देते हैं, पर एक शर्त है, अगर वो फ्री होया तो तेरे को खाएगा। कहता कोई बात नहीं, मैंने उसको फ्री नहीं कर होने देना। तो ले आया, वो तो जल्दी जल्दी सारे काम करता। फिर वो कहता लाई दे तो मेरे को खाऊंगा। फिर गया गुरु के पास। कहता मैं क्या करूं, मेरे तो काम खत्म हो गए। कहते ऐसे करो, वो रॉड होती है ना, एक रॉड ना ऐसे जमीन में लगा दो, और उस जिन को बोलो ऊपर चढ़ थल्ले आ, ऊपर चढ़ थल्ले आ। ते ये जो मन है ना आपका, ये जिन है, वही चीज है। इसको ही बिजी रखना। कैसे बिजी रखना? नहीं, बस बोलना ही है मन में। नहीं, हर पता नहीं कितने हर काम कुछ भी कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, खुश खुशी कर रहे हैं, खुश खुशी रोटी बना रही हूँ, खुशी खुशी कपड़े बना रही हूँ, खुश खुशी तय लगा रही हूँ, खुशी खुशी STP कर रही हूँ, खुशी खुशी डेमो कर रही हूँ, खुशी खुशी हाउस मीटिंग कर रही हूँ। ये मन में जिन को बस इसमें बिजी रखो, और साथ में फोटो भी बन जाएगी। सब कुछ ने वही फोटो बनानी है, बस इतना ही है ना? तो आपका वेस्ट गया, नेगेटिव गया, सब कुछ चला गया, ते आ गया पॉजिटिव, ते उसके साथ आ गया डायमेंशन हर फील्ड में, राइट? तो फिर अच्छा, खुशी इस खुशी ये करनी है कि मैं शक्ति आत्मा हूं, कभी मरती नहीं। लिख लो, ना मैं मरती हूं ना मेरा विनाश होता। शक्ति ना मरती है ना विनाश होता, ना टुकड़े होते हैं, कुछ नहीं इसको मार सकता। परमानेंट है, परमानेंट है। ये शरीर छोड़ा, फिर छोटा सा बच्चा बन गया। कभी बच्चे देखे छोटे, वो हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, स्माइल ही करते रहते हैं। 2 साल तक तो उनको पता ही नहीं कौन है मेरा। नहीं, वो को गेस्ट आता, उसको उसके पास चल जाते, उसके पास चले जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बंदर आ जाता, तेरा मेरा आ जाता, तो फिर मम्मी के साथ ही लगे रहते हैं। कोई गेस्ट आता उसके पास से जाते ही नहीं, क्योंकि पहले उसको पता ही नहीं था वो शक्ति में दी रहा था। नहीं, तो आप भी बच्चे बन जाओ, डायमंड बन जाओ। समझा रही है? डायमंड बनने का फार्मूला पता चल गया? इसको छोड़ना नहीं है। तो कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब पता क्या होता है? दृढ़ता का मतलब होता है मैंने करते ही जाना है, छोड़ना नहीं है। मैंने मेहनत करते जाना है, रिजल्ट जो भी आता है, रिजल्ट क्या पता नेक्स्ट मंथ ही आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाए, तो आप पहले ही छोड़ दिया। दृढ़ता का मतलब कुछ भी हो जाए, कोई हालात आ जाए, मैं डायमंड बनना छोड़ना नहीं है। मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। मेरे को तो खुशी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मनी टेंशन खत्म करनी है। आज दुनिया में मनी टेंशन ने सब लोगों को बस हॉस्पिटल में बचाया हुआ। तुम किस्मत वाले हो, परमात्मा ने आपको ये टीम वाला पैसा दिया। हम किस्मत, अगर देखो 20 साल से फ्री है। एक बच्चे को तुम 100 रुपया पकड़ा दो, वो कभी फेंकेगा नहीं, उसको बोलना भी नहीं आता, तो वही बच्चे याद है। समझा की बात? वही वही शब्द बोलना जिसकी फोटो बने सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस बुद्धि कहते हैं, है ना? बुद्धि में फोटो बननी चाहिए। टीवी की क्या फोटो बनती है? ना उसका साइज है, ना कुछ है, ना लेना ना देना। कैसा? ठीक है, तो अभी पुरानी सोच को खत्म करना। पुरानी सोच क्या? सिल्वर बनाऊंगा, सफायर बनाऊंगा, एमड बनाऊंगा। अरे भैया 10,000 PV, 10 लाख का बिजनेस, बस मैं भी गई, और जिसको शोधा प्लान कर रहे हैं वो भी गया। हमारा बिजनेस सिर्फ इतना ही रह गया, 200 PV और 400 और ग्रुप PV और 600 PV।
बस याद रखो, 200 पीवी 600 पीवी, 200 पीवी 600 पीवी, हम डायमंड। एक टीम में 2 ब्रांच 50,000 50,000 बना रहे हैं, नाले आपको दवाएं दे रहे हैं। सेकंड टीम में 2 ब्रांच सेम 200 पीवी 200 पीवी। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में डायमंड हो। बस इतना ही काम है। कितने लोग कर सकते हैं? आपने अब गोल्ड डायमंड का ही देखना, डायमंड ही रखना। डाउनलाइन नया ज्वाइन करा उसको भी बोलना तू मेरा डायमंड है, बस 200 पीवी, दैट्स इट, सिंपल। पहले वाली बात खत्म, सोच निकल गई। कहते जाना तो बॉम्बे है पर बीच में स्टॉप लगाने हैं, तब बॉम्बे आना ही नहीं है। लिख लो, लिखने की बात है, आगे पहुंचाने की बात है। और ऐसे करना, नाम ले लेना कि मैडम ब्रैच, डॉक्टर ब्रैच कहते हैं, आप बीच में से निकल जाना। नहीं मान लोगे तो डायमंड जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर हम और किसी के साथ काम कर लेंगे। नहीं समझे? बस इतना ही। इसीलिए एंड गोल ही बुद्धि, मैं बुद्धि कहती हूँ, उसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड है ना। बुद्धि में डायमंड गोल ही देना, और गोल रखना ही नहीं है। बच्चों के लिए तो कोई ऐसा करते नहीं है, मेरा बच्चा केजी करेगा, 10वीं करेगा, अरे फिर डॉक्टर बनेगा, वहां तो सीधा ही डॉक्टर इंजीनियर। अभी 2 साल का ही तो सोचना शुरू कर देते, जहां आकर पता नहीं क्यों मैं सिल्वर बनाऊंगा, वो बनेगा, वो बनेगा, सब भूल जाओ। आज वो भूल जाओगे तो डायमंड बन जाओगे, जो उसको याद रखोगे तो वो भी दुखी और हम भी दुखी। ना टीम को दुख देना, ना आपको दुख देना, ये स्टेप बोल रही नहीं। तो सेकंड को जे पीवी करनी है, जे लिख लो। सेकंड को पीवी करने से पता चलेगा ऑनेस्ट कौन है। किसके ऑनेस्ट, किसके लिए? नंबर 1 ऑनेस्ट अपने लिए, लिखो। ऑनेस्टी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ऑनेस्टी टीम के लिए, ऑनेस्टी पूरी अपलाइन के लिए, और ऑनेस्टी एमबी के लिए। बस यही ऑनेस्टी है। जो 2 तरीकों जो पीवी नहीं करता, फॉरगेट, प्यार करो, फॉरगेट आगे चलो। इसको कहते हैं डेयर टू रिप्लेस। बस ऑनेस्टी 2 को पता चल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये आपके गुरु है, गुरु से मांगते हैं ना पैसा चाहिए, लक्ष्मी से मांगते हैं पैसा चाहिए, तो ये लक्ष्मी तो घर में आई है, तुम इसको प्रोडक्ट समझ रहे हो। ये प्रोडक्ट से लक्ष्मी घर में आई है, इसने 70 लाख बनाना है। इस लक्ष्मी की पूजा करो। जब उसको यूज करते हैं, हाँ पूजा करो, ये लक्ष्मी घर में आई है। वो लक्ष्मी भाग गई, जो बाजार वाले जब वो प्रोडक्ट लेते हैं तो वो लक्ष्मी भागी हुई है। ये प्रोडक्ट लेते हैं, लक्ष्मी आपके घर में आई। संतुष्टा क्या होती है? संतुष्ट। अरे समाज ने तो इतना कुछ कंफ्यूज कर दिया ना, पूछो मत, है ना। मैं तो संतुष्ट हूं, अरे भैया संतुष्ट का मतलब होता है खुशी, खुश रहना। इसमें पैसे की बात नहीं है। खुश रहना, थैंक्स करना, जो रिजल्ट आया। 2 चीजें। मैंने मेहनत बहुत करी तो मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, खुश रहना और थैंक्स करना, तो मेहनत बढ़ानी, तो डायमंड बन जाओगे। ये है संतुष्टा का मतलब। जो फल मिला उसका थैंक्स करना, फिर खुशी खुशी आगे लग आगे आगे काम करना। ये संतुष्ट का मतलब। संतुष्ट का मतलब नहीं बैठ गया बस मेरी तो किस्मत में नहीं है तो मैं काम क्यों करूं। ले, तेरी किस्मत तू नहीं लिखी है, अभी बढ़ा लो, है ना।
सो जो भी मिले बस इनकरेज करना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ही हम बोलते हैं कि ये सिंपल बिजनेस है ना। तो लोगों को फिर भी कई बार समझ नहीं आती, ठीक है, पर अब हमने समझना है। अब बिल्कुल पहले भी सिंपल था, अब और भी सिंपल हो गया। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, उसको बोलते हैं महसूसता की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। मेरे को क्या लग रहा है, मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे को कैसे लग रहा है कि ये बिजनेस डायमंड बनना आसान है या मुश्किल है। इसको महसूसता की शक्ति कहते हैं, पावर टू फील। ठीक है, जैसे आपको महसूस होगा वो ही सच हो जाएगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे आप फील कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कम ट्रू। ये बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा के आपके अंदर इतनी शक्तियां भरी हुई हैं, तो हम उन शक्तियों को भूल गए हैं, अब दोबारा याद करना है। सो महसूसता की शक्ति, जैसे जैसे आपके अंदर ये आ गया कि ये तो आसान बिजनेस है, मैं तो डायमंड हूँ, और बहुत से लोग मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी इतनी टीम्स ग्रो कर रही हैं, जो महसूस करेंगे वो हो जाए। अंदर से एक है, ऊपर ऊपर से करना ना, कोशिश करना। दूसरा है कि अंदर बाहर से एक हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए, कि कैसे होगा, उसका फार्मूला क्या है, वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन की शक्ति। संगत, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत, संगत से ही सारा कुछ होता है, इजीली हो जाता है। इसलिए बच्चों को बोलते हैं अच्छी संगत में रहना, बुरे बच्चों की संगत मत करो। ऐसे सबके लिए है। जोश ने ही हमारे को तो डायमंड बना दिया, इतना जोश था। जोश जोश से तो गए। मेरे को याद है एक बार ना, बहुत बारिश हो रही थी ना, तो हमारी इतनी कमिटमेंट होती थी ना, कुछ भी हो, देखो पता भी है कि इतनी बारिश हो रही, लोग आएंगे नहीं, तो इतना बारिश हुई थी ना, काफी पानी था, है ना। तो हमने तो जाना ही था, तो मैं वहां गया। सिर्फ एक इंसान आया था, वो मेरा क्लास फेलो था, वो भी डॉक्टर था, अब तो है नहीं बेचारा वो। तो वो आया था और कोई नहीं आया, परंतु मैं पहुंचा वहां। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। ऐसे एक बार बठिंडे गए हम, हाँ। वहाँ टीचर्स होम होता था, टीचर्स का होता था बिल्डिंग कोई, वहाँ वहाँ होती थी मीटिंग। इतना वहाँ पानी, लक लक पानी, 3-4 फुट पानी। तो हमारे पास गाड़ी थी, कंटेसा गाड़ी थी बड़ी वाली, है ना। तो पीछे उसमें किटें रखी हुई थी। वो इतना पानी, गाड़ी में पानी बढ़ गया, किटें भी खराब हो गई, किट्स भी खराब हो गई, परंतु हम कभी नहीं रुके थे, कुछ भी कैसा भी हो, है ना। इसको कमिटमेंट बोलते हैं, ये एक्साइटमेंट बोलते हैं। आजकल तो इतना बहुत चेंज हो गया, उस टाइम ऐसे हालात होते थे। तो उसमें हमने बिजनेस बिल्ड किया है, और हमारे को तो इतना आसान लगा, हंसते खेलते हो गया सब कुछ। तो जैसे आप फील करेंगे वैसे हो जाएगा। सो पावर ऑफ एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन के लिए ही मेहनत है। उसके लिए क्या है, बुक्स हैं, तो हम जो लोग की बुक्स हैं, सीडीज हैं, अब तो स्ट्रीमिंग हो गई, कितना आसान हो गया। पहले तो सीडी होती, पहले कैसेट होती थी हमारे टाइम, टेप बोलते थे, है ना। तो उसके बाद सीडी आई, और आसान हो गया। तो अब तो सब कुछ फोन में ही है, सारा कुछ कितना आसान हो गया है ना। देन फिजिकल एसोसिएट, फिजिकल तो नहीं, आजकल ये हो रही, देखो कितना है, जूम पर कितना आसान हो गया। कहाँ भी कोई बैठा है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
उसको वहां ही मिल सकते हैं। इतना आसान, ठीक है ना। तो परंतु इससे भी जरूर जो बड़ी एसोसिएशन है वो है अपने मन के साथ ही संगत करनी। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि मैंने अपने से बातें करनी है। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने परमात्मा से बातें करनी। वो भी सीखना है, वो भी सीखना पड़ेगा। अपने आप से तो चलो दूसरे से बात करता, अपने से करना, परंतु परमात्मा से कैसे करते। जिसको जानते हैं उसके साथ ही कर सकते हैं, जिसको जानते नहीं कैसे बात कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये भी जानना है मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। एक तो वो जो लौकिक पिता है, जो शीट का पिता, वो तो है ही है, परंतु पहले मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, और मेरा पिता कौन है, आत्मा का जो पिता है। वो भी आत्मा है, उसको परमात्मा बोलते हैं, सुप्रीम सोल बोलते हैं। वो कहाँ रहता है, कैसे उसको मिलना है, कैसे उससे बातें करनी है, वो क्या देता है। पिता क्या देता है, देखो जो लौकिक पिता है वो क्या देता है, जो उसके पास होता है, जो जायदाद होती है वो सारी आपकी बन जाती है, वो मांगनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है, आपको विरसे में मिलेगी। ऐसे ही जो हमारा आत्मा का पिता है, जिसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, तो उससे हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, मांगते हैं रोज, है ना, कहीं भी जाते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन ही नहीं बनाया उसके साथ। ये तो पिता से कोई हाथ जोड़ के नहीं मांगते, एसोसिएशन ही नहीं हुई, पता ही नहीं है कि नहीं है, तो मांगते रहते हैं, विश्वास ही नहीं होता। मांगते फिर भी हैं जरूर, मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दो, जहां भी जाते हैं मांगते ही हैं। परंतु जब हमारी पहचान हो गई, जब हम जानने लग गए, हमारी दोस्ती हो गई, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, फिर तो अधिकार है मेरा। तो वो रिलेशन जो है पिता का, है ना, वो रिलेशन जब पक्का हो गया, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, फिर तो वो मेरा है ही अपना, तो मेरा अधिकार है ना। तो फिर भी पिता कहता मेरी मानेगा तभी मैं तेरे को दूंगा, अगर तू सपूत बनेगा तो मैं दूंगा। इसलिए वहां भी सपूत बनना है। वो सबको पता है क्या होता है, सबको पता अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो जानते हुए भी हम, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, जानते हुए भी हम गलत काम करते हैं। इसको बोलते हैं मन जानत सब बात। मन को सब पता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, परंतु जानत ही अवगुण करे। जान बूझ कर ही वो काम करते हैं जो अच्छा नहीं। सबको पता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, दूसरों से जेलसी नहीं करनी चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, परंतु फिर भूल जाते हैं, फिर वो गलत काम करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इन बातों ने ही हमारे को बड़ी सक्सेस देनी है। सो पावर ऑफ एसोसिएशन। हमने शुरू से ही देखो, जब से बिजनेस ज्वाइन किया, हम सिंपल लोग हैं, जो हमारी अपलाइन बोलती थी हम वैसे ही करते थे। अभी अभी भी कुछ लोग एडमिट कर रहे हैं, तीर्थ ये देखना, एडमिट कुछ लोग आते हैं, एडमिट करो, उनको एडमिट करते जाओ, अभी मैंने कर दिया है। सो ये बहुत बड़ी बात है बहुत सिंपल, परंतु रिलेशन बनाने अपने से और परमात्मा से, कितनी बड़ी पावर। ठीक है, ये है पावर ऑफ एसोसिएशन। जैसी आपकी एसोसिएशन, जैसी संगत होगी, वैसी रंगत अपने आप ही चढ़ जाएगी।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन योर अचीवमेंट। अब है सिंपल बिजनेस, उसको बोलते हैं किस प्रिंसिपल, KISS, किस। किस क्या होता है? कीप इट सिंपल सिंपल। कीप इट सिंपल सिंपल, ठीक है। तो जितना सिंपल क्या होता है, व्हाट इज सिंपल? सिंपल क्या है? जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो सिंपल होती हैं। कॉम्प्लिकेट उस चीज को बनाया जाता है ताकि लोगों को समझ ही ना लगे, उनको ठग ठग लें। जो सच्चाई है, जो कुछ है वैसा ही दिखाना, बढ़ा चढ़ा के नहीं, तो वो सिंपल है। ये बिजनेस है ही सिंपल। मुश्किल क्या है? शुरू से हमने हमने फ्रॉम डे वन ये समझा कि ये बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस क्या है? एक कॉमन सेंस है कि पहले तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसे कभी हो सकता है पैसा लगाने के बिना कोई बिजनेस हो जाए। शुरू शुरू में कई लोगों से हम क्वेश्चन पूछते थे कि आप कैसा बिजनेस करना चाहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो या जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। कई लोग ये कहते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो ऐसा बिजनेस चाहते जिसमें इन्वेस्टमेंट हो। ये उनका आंसर होता था। दे वर राइट, क्योंकि उनको उनको कभी सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बिना भी कोई बिजनेस हो सकता है, इसलिए विश्वास नहीं आता। परंतु जब हम उनसे प्यार से समझाते हैं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट करने के बिना नहीं हो सकता, दैट्स वेरी मच राइट, परंतु इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई है। इन्वेस्टमेंट का एमबीए करे ही है, करोड़ों में करे, इतना सोच भी नहीं सकते कितना। एमबीए की आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। उस टाइम जब हमने ज्वाइन किया था, उस टाइम बताते थे $65 बिलियन उनके एसेट्स थे। एट दैट टाइम 95 में हमने ज्वाइन किया था। सो इतने एसेट उस टाइम थे, आज कितने हो गए सोचो। सो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अभी देख लो पिछले साल ही 7,000 करोड़ रुपीज उन्होंने पर्सनल इनकम से बिजनेस में डाले, ताकि बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि जमाना ऐसा है। तभी देखो कोर प्लस कितना एक्स्ट्रा आने लग गया, ठीक है ना। सो उससे कितना बिजनेस बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे 35% है BBI BFI, वहां पर 75% है एक्स्ट्रा इनकम, सोचो। और इतना बढ़ रहा है वहां बिजनेस बहुत ज्यादा। तो आज देखो कैसी अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप किसी भी कंट्री में बिल्ड कर सकते हैं, एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। वहां जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे दोस्त बनाएंगे ऑनलाइन और उनको बिजनेस में लेकर आएंगे और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। बट यू हैव टू लर्न दैट, तो सीखना तो पड़ेगा ना। सो सिंपल बिजनेस, सिंपल क्या है कि इन्वेस्टमेंट कोई करेगा आपके लिए, वो स्टोर खोल के देगा, तो वो मेरे स्टोर बन जाएंगे। सोचो, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि स्टोर हम खोल कर देंगे, आपने सिर्फ सेल बढ़ानी है, उसके लिए आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, सच्चाई से ईमानदारी से सीखना है सिस्टम क्या है, प्लान क्या है, पैसा कैसे आना है, कैसे लोगों को इंफॉर्मेशन देना है, तुझे सारा कुछ सीखना है। कहाँ से सीखेगा? उसके लिए ये सिस्टम है। एक एमबीए सिखाता है, वो भी सीखना है, और दूसरा आपकी अपलाइन सिखाती है, और तीसरा ये सिस्टम सिखाता है जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है।
तो जो जितना सीखेंगे और जितना उस पर प्रैक्टिकल करेंगे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए शुरू से ही हमने क्या किया, बिलीव किया। सबसे बड़ी बात है बिलीव। क्या आपको एमबीए पर बिलीफ है, अपनी अपलाइन पर बिलीफ है, सिस्टम पर बिलीफ है, प्रोडक्ट्स पर बिलीफ है, अपने आप पर बिलीफ है? बिलीफ इज द फर्स्ट स्टेज। जैसे बिलीफ होता है हम आगे बढ़ते हैं, फिर वो फेथ बन जाता है और पक्का हो गया। दैट्स कॉल्ड फेथ। ये बहुत बड़ी शक्ति है ये फेथ की। और इससे भी ऊपर जब फेथ हो जाता है, उससे भी ऊपर क्या है, ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बन गया। कोई कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, मेरे को पता है सच्चाई क्या है, मैं डोलूंगा नहीं। नहीं तो लोग आज कुछ हैं, कल को डोल जाते हैं। थोड़ी सी चैलेंज आता है, कुछ आता है, डोल जाते हैं। नहीं तो एमबीए तो ऐसे है, वैसे है, वैसे किसी ने बोल दिया, मेरी कंपनी तो बढ़िया है, कई कंपनियां लेकर आते हैं, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो उधर भागते हैं। कौन भागता है? जिनको समझ नहीं होती और जो उन्होंने सही तरीके से बिजनेस नहीं बिल्ड किया। जिन्होंने जिसने बिजनेस बिल्ड किया उसको पैसा आ रहा है, कभी छोड़ेगा? नेवर, दे कांट। तो इसलिए शुरू से हम बोलते हैं, डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द मनी। पैसा कितना आता है आपको, फोकस ऑन द चेक। दैट इज द रियल इंडिकेशन ऑफ योर बिजनेस। क्या आपका बिजनेस सही है या गलत है? अगर तो आपका चेक बढ़ रहा है एवरी मंथ, फिर तो सही है। अगर बिजनेस ही बढ़ रहा है, मेरा पेन ही बढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं। दैट इज सिंपल बिजनेस। यही तो सिंपल है ना। तो हमने लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया, सिल्वर बन जाओ, आप सिल्वर बन जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सिल्वर बन जाते हैं, फिर सारी उम्र सिल्वर ही रहते हैं। क्या फायदा हुआ बताओ? सिल्वर भी नहीं रहते, नाम के ही सिल्वर। प्लेटिनम भी बन जाते हैं, एमरल्ड भी बन जाते हैं, डायमंड भी बन जाते हैं, बाद में बस नाम के ही हैं, है कुछ भी नहीं। क्योंकि सच्चाई से नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया। हम शुरू से बोलते हैं, इसीलिए परमात्मा की कृपा से हमारा कभी पेन कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन। अगर नींव स्ट्रांग है तो फिर वो बिल्डिंग डोलने वाली नहीं है। तो नींव क्या है? 3 चीजें नोट कर लो। नींव, फाउंडेशन, 3S, 3S। नंबर 1 इज सच्चाई। बहुत से लोग बताते हैं, लोगों को भी फोन करते हैं, ये ऐसे है बिजनेस लैब, मैं आपको सिखाता हूँ, आप तो सीधा ही डायमंड चले जाएंगे। गलत तरीके से शॉप सेलिंग करके, जहाँ दूसरा जो करते हैं ऑनलाइन करते हैं, है ना, चले भी जाएंगे, हो सकता है, बट हाउ नो। और आपने मान भी गए, आपके अंदर तो पता है ना क्या है, अंदर से तो आपको पता है मैंने क्या किया। वो तो खाएगा ना आपको सारी उम्र, गिल्टी तो फील होगा ना। सो फर्स्ट इज सच्चाई, ट्रूथ। कहते गॉड इज ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड। तो कितना हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, कितना हम मानते हैं। सब होते हैं, गलतियां सब करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। सो सच्चाई। दूसरा है सफाई। सफाई क्या है कि सच्चाई पर चलते चलते भी गलतियां हो जाती हैं। घर में देखो आप, हाँ, हर रोज झाड़ू पोछा करते हैं, इवन देन अगले दिन फिर गंद पड़ जाता है, दरवाजे भी बंद हैं फिर भी कहाँ से आ जाता है। तो फिर रोज सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे को भी हर रोज सफाई करनी पड़ती है अपने अंदर की। उसके लिए मेहनत है। तो उसके लिए हमने क्लास रखी हुई है 6 से 7 की। जो भी अपने अंदर की सफाई करना चाहते हैं
वो ज्वाइन कर लें, अपने आप सफाई हो जाए। तो जितना हम अंदर बाहर से एक हो जाएंगे उतना ही हमारे को सुख शांति मिलेगी। जो हम यही चाहते हैं ना सारे। पैसा किस लिए कमाना? हैप्पीनेस के लिए, सुख शांति के लिए। परंतु जिनको पैसा बहुत है वो भी तंग है, शांति उनको भी नहीं है। टेंशन कितनी है, इनसिक्योरिटी कितनी है, डर कितना है। सो सच्चाई, सफाई, एंड थर्ड थिंग इज सिंपलिसिटी, सादगी। इतना फूफा करते रहो कि कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? सच्चाई, सफाई, सादगी, 3S। तो सिंपल बिजनेस क्या सिंपल है कि ऑलरेडी हम प्रोडक्ट्स तो यूज कर ही रहे हैं, सारी उम्र पहले भी करते थे, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी करते रहे, आगे भी करने हैं। कहाँ से लेंगे? मार्केट से ही लेंगे, और कहाँ से लेने। तो आज तक कोई पैसा नहीं बना, कैसे भी प्रोडक्ट, महंगे ले लो, सस्ते ले लो, अच्छे ले लो, बुरे ले लो, मिनिमम तो खर्च करना ही पड़ेगा। और फिर हेल्थ भी खराब होगी, सब केमिकल मिलते हैं, सबको पता ही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज तक वो यूज करते रहे, परंतु जब आपको अच्छी चीज मिले और साथ में गारंटी मिले कि यूज करके देख लो, फिर भी अच्छा नहीं लगा, महंगा लगा है, पैसे वापस ले लो, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो जो लोग समझ जाते हैं वो ठीक है, नहीं समझते वो भी ठीक है। ना तो मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज है कर्म करना, सच्चाई से लोगों को बताना। आगे उनकी मर्जी है, वो भी अच्छे लोग हैं, जो करते हैं वो भी अच्छे हैं, जो नहीं करते वो भी अच्छे हैं। ठीक है ना? सभी ने कोई काम नहीं करना। तो इसलिए इसको ही बोलते हैं कर्मयोगी बनना। कर्मयोगी, कर्मयोगी क्या है? वो अपना कर्म करता है सच्चाई से, ईमानदारी से, परमात्मा की याद में, और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें खुश है। नहीं तो हम तंग हो जाते हैं, मैंने तो इतने को बताया, वो तो करती ही नहीं है, मैं ही डिसमोटिवेट हो गया, डिमोटिवेट हो गया। कर्म करते जाना है, अच्छा सोचना है, अच्छी सोच रखनी है, फिर जो भी होता है मेरे कर्मों के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना है, और थैंक्स गॉड करना है, और खुश होना है। ये सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, इसको ही सिंपल बोलते हैं। सिंपल बिजनेस, सच्चाई का बिजनेस, मेहनत का बिजनेस। मेहनत यही है, एक नहीं माना, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, आगे आगे चलते जाओ। ठीक है ना? रुकना क्यों है? मुश्किल क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान काम, जो जो हम उस टाइम जो बताते थे आज भी वही बता रहे हैं, वही तो बिजनेस है। और क्या है? प्रोडक्ट्स को, फर्स्ट थिंग, खुद खुद प्रोडक्ट्स यूज करना। इसलिए बोलते हैं पहला काम क्या है? 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये डे वन से हमको पता चल गया था, और हमने डे वन से ही शुरू कर दिया था। पहले ही मैंने कई बार बताया है कि जिस दिन शुरू किया उस दिन भी जितने घर में प्रोडक्ट्स थे सारे डब्बे में डाल के गुरुद्वारे दे थे, और अपने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर, बड़े खुश हुए, अपने प्रोडक्ट्स यूज कर बढ़िया है, और क्या चाहिए? इस इतना ऐसा सोप ही नहीं कहा, यूएमबी का सोप है, कितना बढ़िया सोप है, कपड़े धोने का कितना बढ़िया है, बर्तन धोने का कितना बढ़िया है, हेल्थ प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया हैं। दिस इज नो रिप्लेसमेंट, तो कंपटीशन है ही नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। जब ये विश्वास आ गया तो आधा काम तो हो गया। बहुत से लोग तो जहां ही रुक जाते पहले स्टेप पर ही, कहते पहले घर वाले खत्म कर लें, फिर हम एमबी के यूज करेंगे। कितने पैसे बचा लेंगे? 1000 2000 बचा लेंगे, 4000 बचा लेंगे, 5000 बचा लेंगे, और जो 6 लाख मंथली आना है वो कितना डिले हो गया? एक दिन भी आप लेट हो गए, कहाँ पहुंच गए? कॉमन सेंस।
इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। सिंपल बिजनेस, कॉमन सेंस का बिजनेस। ये चीजें बिकने से ही मेरे को पैसा आएगा, चीजों से ही पैसा आना है, मेंबरों से नहीं पैसा आना। दूसरी कंपनी में मेंबर होते हैं, इतने मेंबर बना लो, इतने पैसे बन जाए, कहाँ से बनेंगे? ये मेंबरशिप नहीं है, ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। और कस्टमर बनाएंगे तभी पैसा आएगा, परंतु बेस्ट कस्टमर कौन है? मैं खुद बेस्ट कस्टमर हूं। तो इसलिए 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब है सेल बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना। दूसरा काम ये है, सिंपल बिजनेस क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम पर पैसा आएगा। तो वॉल्यूम के लिए दो चीजें हैं। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। स्ट्रक्चर क्या होती है? मेरी विड्थ कितनी है, मेरी डेप्थ कितनी है, टोटल मास। जैसे एक दरख्त होता है ना, दरख्त की जड़ें होती हैं, तो जड़ें कितनी फैली होती हैं। कोई कोई दरख्त होता है छोटी सी जड़ें होती हैं, कोई दरख्त तो इतनी बड़ी जड़ें सब तरफ फैली हुई होती है, कितनी कितनी दूर दूर फैली होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबको पता है। ऐसे ही हमारा ये ट्री बनना है, जैसे ऊपर को भी ट्री फैलता है, नीचे को भी फैलता है। जितनी जड़ें स्ट्रांग होगी उतना पेड़ बड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम डे 1 हमने ये किया, और आज भी हम लोगों को यही बताते हैं कि फोकस ऑन द स्ट्रक्चर फर्स्ट। फ्रॉम डे 1 हमने फोकस किया। उसके लिए क्या करना है? विड्थ बढ़ाते ही जाना, डालते ही जाना आगे से आगे। एवरी मंथ आफ्टर मंथ, जितने भी मर्जी पुराने हम, कोई भी पेन है आपका, क्या करना है? विड्थ बढ़ाना है। ठीक है, यकीनत एडमिट कर दो। लोग अभी आ रहे हैं तो अपने आप ही एडमिट हो जाए, वो मैं करूंगा, आप कर देंगे? हेलो कीरत। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं कर रहा हूँ। हाँ वो कर दो एडमिट, हाँ जी, अनेबल कर दो, अनेबल कर दो। डॉक्टर साहब, क्योंकि मीटिंग का पासवर्ड नहीं लगा हुआ ना, इसलिए अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, चलो करते जाओ, ठीक है। हाँ काफी काफी लोग आ रहे हैं बीच में, करते हो। कुछ छोड़ छोड़ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। टाइम भी काफी हो गया ना, आपकी तो रात है, हमारा तो देना है। बता देना अगर मेरा ज्यादा टाइम है तो बता देना, आई कैन स्टॉप एनी टाइम है। हाँ जी। सो हम बता रहे थे कॉमन सेंस बिजनेस। ठीक है, कॉमन सेंस क्या है? यही कॉमन सेंस है कि समझना बिजनेस को। ये बिजनेस है, पैसा तो नहीं लगता, परंतु मेहनत तो लगती है ना। मेहनत क्या है? पहले समझना कैसे पैसा बनेगा, फिर उसको करना प्रैक्टिकल, और तो कुछ है ही नहीं। अब वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम नंबर 1 स्ट्रक्चर, कितनी विड्थ है और कितनी डेप्थ है। कैसे डेप्थ बनेगी? जो भी विड्थ में है, वो जो अच्छे लोग होंगे वो बढ़ा लेंगे, जो ऐसे वैसे होंगे वो नहीं बढ़ाएंगे। वी हैव टू फोकस ऑन जो who are willing to listen, who are willing to work, who are ambitious। ऐसे लोगों को हमने डायग्नोस करना, इसको बोलते हैं लीडर को डायग्नोस करना। हम जब भी कोई भी हमारी टीम में आता था, चाहे विड्थ में चाहे डेप्थ में, पहला हमारा काम होता है डायग्नोस करना। उसके लिए हम उसको डुप्लीकेट करते हैं, उसको सिखाते हैं। जो सीखने के लिए तैयार है, अच्छी तरह सीखता है और एक्साइटेड होता है, वो लीडर है। लीडर डायग्नोस कैसे करना है? जो रिजल्ट लाता है वो लीडर है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सेल्फ इमेज चाहिए, समझ चाहिए, प्लान को अच्छी तरह समझना है, क्वेश्चन पूछने हैं, दिमाग में पक्का हो जाए, फिर उसका प्रैक्टिकल करना है निडरता से, क्योंकि सच्चाई है हमारे पास। सो ये है, ये ही बिजनेस है, कुछ नहीं। स्ट्रक्चर बनेगी, इससे स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमने डे 1 से ये काम शुरू कर दिया, फटाफट लोगों को स्पॉन्सर किया, और कभी हमने नीचे नहीं डाला। खुद ही नीचे अपना अपने बंदे नीचे डालते जाना। जितनी मर्जी आपकी विड्थ है, कई लोग पूछते हैं कितनी विड्थ डाल लूं,
मैं देयर इज नो लिमिट, डालते जाओ, पता नहीं कौन उसमें उठेगा। बाकी तो नंबर्स ही है ना, दे जस्ट नंबर्स। वर्किंग लेग्स देखनी है हमने कितनी, वर्किंग टीम्स कितनी है आपकी। तो इसलिए हमने उनके लिए गुड वाइब्रेशन भेजनी है। वो क्या करते हैं डजेंट मैटर, कम करते हैं ज्यादा करते, पता नहीं, कोई देर बाद एक्टिव होते हैं, डजेंट मैटर। 3 तरह के लोग आएंगे आपके बिजनेस में। कुछ आएंगे 9 वाले, अभी शुरू कर दें। कुछ आएंगे थोड़ा लेटर, ठहर के करेंगे। तो कुछ आएंगे नेवर करेंगे। हमने जो एक्टिव हैं, अभी अभी जो करने के लिए तैयार है, उनके साथ काम करना है, इसलिए डायग्नोस करना है। उनको हमने अच्छी तरह पर्सनल टाइम देना है, सिखाना है। बाकी टीम में सीख लेंगे जो लेट वाले हैं। मीटिंगें तो चल ही रही है, तो पर्सनल रिलेशन उनके साथ बनाने हैं जो एक्टिव हैं और दे आर विलिंग टू गो। वाइब्रेशन सबके लिए भेजनी है अच्छी, कोई अच्छा नहीं बुरा नहीं, सब अपने अपने तरीके से ग्रो करते हैं। सो स्ट्रक्चर बनानी हमने शुरू कर दी। दूसरा क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, पर कैपिटा पीवी। हर कोई इंसान जो आपके बिजनेस में आता है चाहे डेप्थ में चाहे विड्थ में, वो कितना एक्टिव है, कितनी पीवी करता है। पीवी इज द क्राइटेरिया। आपकी ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या है, पीवी। और पीवी कहाँ से आनी है, 3 तरीके से आनी है। नंबर 1 पर्सनल पीवी, नंबर 2 जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं उनकी पीवी, वो भी पर्सनल, ग्रुप उनकी ग्रुप की कितनी है, पर्सनल कितनी है। और तीसरा है कस्टमर्स, कस्टमर की कितनी है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज माई सेल्फ। मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए, सो दैट दे कैन फॉलो मी। अगर मैं ही एग्जाम्पल नहीं बना, उनको बोलता हूँ, दैट डजंट वर्क। सबको पता है, लोग बोलने से नहीं करते, हमारे को देखते हैं, वो करते हैं, जो जो हम करते हैं उसको देखते हुए। और परमात्मा देख रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि मैं कितना सच्चाई से बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। मैं, मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितनी पीवी करता हूँ एवरी मंथ। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। सो सिंपल। सो योर स्ट्रक्चर एंड पर कैपिटा पीवी। पर कैपिटा है एवरेज, जितने जितनी आपकी पीवी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन योर बिजनेस, और फिर पता चलेगा कि आपकी पर कैपिटा पीवी कितनी है, 1% की कितनी पीवी है। तो वो कैसे बढ़ाना है, हम लोगों को सच्चाई बता सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मीटिंगें करेंगे। जैसे मैडम ने बताया, ये मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट्स की मीटिंग करनी है, हाउस मीटिंग करनी है, पेस मीटिंग करनी है, उससे होना है, एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, एवरी मीटिंग वो मीटिंग है जिसमें दूसरी मीटिंग सेट हो जाती है आपकी। मीटिंग का मकसद ही ये है कि साथ ही दूसरी मीटिंग भी सेट हो जाए, नेक्स्ट मीटिंग कौन सी करनी है, कब करनी है। ये शुरू से हमारे दिमाग में आ गया और हमने जहां भी यही किया, और इंडिया जाकर भी यही किया। जब पहले पहले शुरू किया तो उस टाइम तो नया नया बिजनेस था भाई, बहुत से लोग देखते थे क्या है, कैसी कंपनी आई है। तो इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हमारे बाहर लोग खड़े होते थे। पहली मीटिंग खत्म हुई, वो बाहर निकले, साथ ही दूसरे अंदर बढ़ जाते थे और दूसरी मीटिंग शुरू हो जाती थी। ऐसे वन आफ्टर अनदर कंटिन्यूस चलता था। इतने लोग आते थे, लोगों को पता चल गया वहां वहां बिजनेस हो रहा। हमारी वो कोठी मशहूर हो गई थी जलंधर में, सब जानते थे। फिर चंडीगढ़ में गए, वहां हमने कोठी बनाई, वहां उसको डायमंड हाउस उसका नाम पड़ गया। नहीं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी। पता तो चल ही जाता है कौन कौन कर रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं जहाँ। लोगों को इर्द गिर्द वाले पड़ोसियों की पता चलता, पर पड़ोसियों ने नहीं किया। किसी हमारी लाइन में जो जितने भी कोठियां थी, किसी ने नहीं किया। देन व्हाट, हमारे को क्या फर्क पड़ा। सो इट डजंट डिपेंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट दे डू। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय स्टेट ऑफ माइंड।
मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं कैसी हूँ, ठीक है ना। इसलिए कभी नहीं सोचना लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, ये करता है नहीं करता, डजंट मैटर, इट्स देयर चॉइस, और व्हाट इज माय चॉइस, आई हैव टू फोकस ऑन दैट। मेरे दिमाग में कभी दूसरों के बारे में नहीं आना चाहिए, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, दे विल गेट द रिजल्ट, बट आई विल गेट व्हाट आई डू, मेरे को वो रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं कर रहा, मेरे को पता है सच्चाई क्या है, मैंने सच्चाई को जाना है, मैंने लिव किया है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, फिर कैसे कोई मेरे को जुटवा सकता है या ये चलता नहीं है बिजनेस, मेरे अंदर ही नहीं जाएगी जो वो बात। तो इसलिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, और उससे भी बड़ी शक्ति मैं कितना जुड़ा हुआ हूं अपनी सोर्स के साथ, परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या है, सच्चाई। परमात्मा क्या है, मेरा करेक्टर, जो मैं अकेले में करता हूँ, जो मैं छुप के करता हूँ, दैट्स माय रियल करेक्टर। लोगों को दिखाने के लिए तो मैं जो कुछ मर्जी करता जाऊं, जब मैं अकेला हूं फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं क्या सोचता हूँ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इसको ही प्योरिटी बोलते हैं, प्योरिटी, पवित्रता। इतना पवित्र हूं, पवित्रता कितनी बड़ी शक्ति है, सोच कर देखो, सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता स्टार्ट्स फ्रॉम माय थॉट, एक्शन तो बाद में आएगा। थॉट कैसा है मेरा, मैं सोचता क्या हूं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, बिजनेस के बारे में, किसी चीज के बारे में। सो ये बातें हैं, इसीलिए सिंपल है बिजनेस। सिंपल बन जाओ, बिजनेस तो सिंपल है ही है, कोई है ही नहीं, इज नो डाउट। प्रूफ आपके सामने है, कितने सक्सेसफुल लोग हैं, कितने ट्रिप्स पर लोग जाते हैं। पहले जब हम बताते थे आप हर साल फ्री ट्रिप मिलेगा आपको, जहाज भर के जाएगा, लोग कहते क्या बोल रहे हैं, जहाज भर के जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। आज आपके सामने है, जहाज नहीं मिलते, इतने लोग जाते हैं, एक दिन में सारे जा नहीं सकते कहीं भी। तो सबको तो सामने है, फिर और क्या चाहिए। परंतु मैं क्या करता हूँ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। शुरू से हम ये बोल रहे हैं, हमने शुरू से प्रैक्टिकल किया। उस टाइम कैसे कंडीशंस थी, कैसे हालात थे, सड़कें टूटी हुई, इतने एक्सीडेंट होते थे, रोड्स ब्लॉक होते थे, परंतु हमारे को कोई चैलेंज नहीं दिखा। चैलेंज क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द चैलेंज, नोट कर लो, चैलेंज की डेफिनेशन क्या है। सूरज भाई, बीके सूरज भाई की सुन के देखना, थॉट, वो कहते हैं चैलेंज इज द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। चैलेंज इज द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। जो स्ट्रॉन्ग माइंड है उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। जो जोधे होते हैं, जोधे वॉरियर्स, जब नगाड़ा बजता है ना कि अब युद्ध होना है, तो वो एक्साइटेड हो, हाँ बड़े खुश हुए, हाँ युद्ध होना है, अब दिखाएंगे अपना जोर। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड। अब पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है। चैलेंज हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दैट्स ए चैलेंज। परंतु हेल्थ के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। अभी एट दिस एज, आई एम 76, 76 पर मैंने दौड़ना शुरू किया है। पहले मैं जॉगिंग करता था, नो आई रन फास्ट, इतना फास्ट नहीं, इवन देन अकॉर्डिंग टू माय एज, दैट्स गुड। तो इसलिए दिस नो चैलेंज, चैलेंज आपके माइंड में है, बाहर नहीं कोई चैलेंज है, उसको सही कर लो और खुश हो, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है।
ये 3 चीजें याद रखो, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और जो होगा बहुत बढ़िया होगा। ऑलवेज रिमेंबर। और जब आप खुश रहेंगे हर काम बढ़िया होगा। ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, यही ऑप्टिमिज्म है कि जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे ये दिस प्रेजेंट मोमेंट इज इन माई हैंड। पास्ट इज डेड, फ्यूचर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट दिस मोमेंट इज इन माई हैंड। इस मोमेंट में क्या कर सकता हूं, इस मोमेंट में कितना बढ़िया सोच सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्ट माई टाइम और आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम। अपने आप से पूछो, मैंने प्रैक्टिकल क्या किया है। बातें ही करता हूँ, सोचता ही हूँ, जो करता भी हूँ कुछ। तो ये अपने आप से पूछना है, आप अब तो कोई नहीं आपको कर सकता। हम आपको बता सकते हैं परंतु करा नहीं सकते, करना आपको ही है। और आप में पावर है, ये नहीं कि पावर नहीं है, भूले हुए उस पावर को, जैसे हनुमान जी भूले हुए थे ना, कितनी पावर थी, परंतु भूल जाते थे। हम भी भूले हुए हैं, हम आपको याद करा रहे हैं। अगर आप याद कर लेंगे उठ पड़ेंगे ठीक है, नहीं तो मेरे को क्या फर्क है। हम तो बता रहे हैं, इसको अगर आप फेथ करेंगे, मानेंगे, तो आपके अंदर पावर तो है ही है। आई एम नॉट स्पेशल, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। यू आर स्पेशल, यू आर मोर स्मार्ट, यू कैन डू बेटर। अपने आप पर फेथ करो, आई कैन डू इट, व्हाई नॉट। शुरू से हमारे मन में पक्का था आई कैन डू इट, बस कोई करता है नहीं करता आई डोंट माइंड, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो अपने पर फेथ करना है, अपने पर ट्रस्ट करना है। कहते फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर माउंटेन मूव नहीं होती, दैट मीन्स माई फेथ इज लेस। वो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। इतना आपको अंदर हौसला चाहिए, और सच्चाई से। सच्चाई क्या है, वाइब्रेशन पहले ही भेजनी, मिलने से पहले ही वाइब्रेशन कुछ काम करने से पहले ही विजुलाइज करना, हो गया है। ठीक है। तो जितना हम अपने आप में शक्ति भरेंगे शक्ति भरी क्या है, शक्ति ऑलरेडी है, भूले हुए हैं जारी। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सोच कर देखो, सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां हैं मेरे में। क्या तो कैसी चीजें सोचता है, मेरे में कैसे हो सकती है, मैं भगवान थोड़ा हूँ। भगवान कहता है मेरे जैसे बनो, बाप समान बनो। हर को बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे जैसा, जो मेरे से अच्छा हो। हमारा पिता भी यही चाहता। तो हम कहते नहीं नहीं, मैं कैसे बन सकता हूँ, नहीं। और कौन बनेगा, तू नहीं बन सकता, तो कोई ना कोई तो बनेगा। इफ यू थिंक यू कैन आल्सो, व्हाई नॉट यू। अपने आप से पूछो, व्हाई नॉट मी। सो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां हैं मेरे, भुला हुआ हूँ, याद कर लो। उसके लिए हमने क्लास रखी है, याद कराने के लिए। पहले बेसिक क्लास है 6 से 7 होती है, फिर एडवांस है 7 to 8 होती है, 1 आवर। जिंदगी में एक हफ्ता, एक दिन में 1 घंटा अपनी जिंदगी के लिए लगा लो, देखो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। असलियत को जानने का, अपनी पावर को जानने का, कितनी पावर आ जाएगी आपके, कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। सोचो, जो चाहेंगे वो मिलेगा, वट एवर यू वांट, जो अच्छा है। इसलिए पावर को पहचानना, प्रैक्टिकल करना, अपने लिए भी अच्छा सोचना, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। जैसे कर भला तो हो भला। पहले तो अपने आप ही पर ही भला करना, अपने आप ही तरस करना, अपने आप पर रहम करना, फिर दूसरों पर भी हो जाता। सेल्फ रिस्पेक्ट,
सेल्फ रिस्पेक्ट तभी होगी अगर सेल्फ को जानेगी। सेल्फ को ही भूले हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी? यही हम याद करते हैं कि सेल्फ क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल्फ, देन डू द प्रैक्टिकल। अगर पता ही नहीं तो क्या सेल्फ करेंगे, सेल्फ इमेज क्या होगा? अगर सेल्फ का ही नहीं पता तो इमेज कैसे बनेगा? ये बेसिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से ही आगे निकलना है। हमारे को लोग पूछते आपने क्या किया, बिलबर्ट जी कोई पूछते थे, हम भी वही कहते हैं, बिलबर्ट जी यही कहते हैं, हर रोज हम छोटे छोटे काम करते थे। क्या कर सकते हैं? जो प्रैक्टिकल वही कर सकते हैं ना। कितना कर सकते हैं? 24 घंटे हैं, उसमें सब कुछ करना है, परंतु हाउ मच आई फोकस, जिस पर फोकस करेंगे वो अच्छी तरह हो जाएगा। हर वक्त ख्याल रहता था बिजनेस का बस, और कुछ हमारे को दिखता ही नहीं था, एक डायमंड ही दिखता था बस। ऐसे आप मानो जैसे ऐसा आ गया, डायमंड। कोई रुकावट है ही नहीं, हमारे मन की रुकावटें हैं और कोई रुकावट नहीं। कहते हैं कर्म करो और उसके फल को भूल जाओ। फल तो मिलना ही मिलता है, अगर सही कर्म है तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो देने के लिए तैयार है। तो मैं कितना कॉन्फिडेंस से करता हूँ, मैं कितना कितना सेल्फलेस तरीके से करता हूँ, नॉट बी सेल्फिश। इसलिए सिंपल काम, अपनी शक्तियों को जानना और उसका प्रैक्टिकल करना। बिजनेस में बिजनेस पर फोकस करना, बिजनेस है, बाकी ड्यूटीज भी करनी, सब कुछ करनी है। हम प्रैक्टिस भी करते थे, प्रैक्टिस के साथ साथ ही बिजनेस करते थे। तो 98 के बाद हमने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि देन हमारे को पता था हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे इसमें। हम किसी को एडवाइस नहीं करते अपनी जॉब छोड़ो, जहाँ जो भी आप करते हैं जो छोड़ दो, नो। हम कहते हैं साथ साथ करो, जब आपका पक्का हो जाए कि अब मेरी इनकम बढ़ रही है, देन यू कैन लीव। वो तो कभी छोड़ सकते हैं, तो एक बार छोड़ दी फिर दोबारा नहीं मिलेगी वो जॉब। अगर किसी की अच्छी जॉब है, हाँ छोटी मोटी जॉब है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं जो अच्छी जॉब है, कई बार वो छोड़ देते बाद में पछताते हैं। हमने कभी नहीं बोला किसी को। इसलिए हर हर चीज बड़ी समझ से करनी है। आपको नहीं पता, अपनी अपलाइन से, आपका अपलाइन से। और सबसे अपलाइन कौन है? हमारा पिता भगवान। उसके साथ डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, उससे खुद आंसर ले सकते हैं, जब आपका रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बनाना भी हमारे बस में है। तो इसलिए सिंपल बिजनेस है, वॉल्यूम क्रिएट करना है और एवरी मंथ करना है। ये नहीं एक बार कर लिया फिर नीचे आ गया। अगर सही स्ट्रक्चर होगी, सही लोग होंगे, सच्चाई वाले होंगे, तो सारा कुछ होगा। कैसे आएंगे सच्चाई वाले? हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सबको सही टीचिंग देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, स्टॉक नहीं कराएंगे, खुद गलत काम नहीं करेंगे, आपके आपके साथ भी ऐसे आएंगे। और कोई दूसरा भी है तो वो भी आएंगे। आज हमारी डाउनलाइन में काफी कुछ लोग हैं जो नहीं ठीक करते, देर उनकी जिम्मेवारी है। हम तो सिखाते हैं, हमारा काम तो सिखाना है। बाकी क्या करते हैं वो अपने लिए सब करते हैं। कोई गलत काम करता है, सही करता है, रिजल्ट उनको वही मिलने हैं। इसलिए मैंने अपने बारे में सोचना है बस। मैं गुड वाइब्रेशन भेज सकता हूँ, बाकी उनके कर्म है। इसलिए कार्मिक थ्योरी को भी जानना है। उसके लिए हमने बहुतों को वो प्रिंट भी भेजा हुआ है, जिनको नहीं मिला आप बता सकते हैं, बाद में हमारे को मैसेज कर सकते हैं। वो कार्मिक अकाउंट का वो 13 पॉइंट्स हैं, 13-14 पॉइंट्स हैं। वो बिल्कुल सिंपल है कि कार्मिक अकाउंट कैसे हमारे को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको ठीक करना है, वो वही है। उसमें जो क्लास लगाते हैं उसमें यही बताते हैं कि अपने कार्मिक अकाउंट्स को कैसे हमने बैलेंस करना है, कैसे उनको ठीक करना है। वही मेहनत है। इसको भक्ति बोलते हैं, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। जितना मेडिटेशन है, परमात्मा कहता आप मेरे से मिलकर, मेरे से मेडिटेशन, मेरे से योग लगाकर, मेरे से योग क्या था? मिलना।
मिलके मेरे को अपने सारे पाप भस्म कर सकते हैं। यही कार्मिक अकाउंट है, अपने कार्मिक अकाउंट्स को खत्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इसी जन्म में, अभी, जस्ट नाउ। बट यू हैव टू लर्न दैट कैसे कैसे मिलाप करना है। मिलाप ही बड़ी बात है ना। अब हम आपको जानते हैं, हम हमारे को जानते हैं, एक दूसरे का विश्वास है, हम मिलते हैं, और जानते नहीं कैसे मिल सकते हैं। जो पहली बार लोग आते हैं वो डरते हैं, तो जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसे पिता भी हमारा फ्रेंड बनता है, वो भी सीखना है हमने। वो फ्रेंडशिप सबसे ऊपर है, फिर सारा कुछ हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो इसलिए इतना आसान काम है, इससे आसान और कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हर वक्त खुश रहना है, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा। हर वक्त खुश रहना, हर हाल में खुश, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, नोट कर लो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। हर वक्त आपके दिमाग में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, डजेंट मैटर, वो आपका हिसाब का चुकतू हो रहा है, आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, तो मन में क्या है, मैं बहुत भाग्यवान, इतना भाग्यवान हूँ। सब चीज सोच कर देखो, जो कुछ मेरे को मिला है, एक एक उंगली की कीमत कितनी है, वो तो भूल ही जाते हैं हमने। मेरे को तो भगवान ने दिया ही कुछ नहीं। तो इसलिए ऑलवेज थिंक मैं बहुत भाग्यवान, आई एम वेरी लकी।